नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बैंकिंग के 20 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे। टॉपिक 41 से 60 तक। ये कॉन्सेप्ट्स हर बैंकिंग एग्जाम और डेली बैंकिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिपॉजिट की। डिपॉजिट का मतलब है पैसा जमा करना। जब आप बैंक में पैसे रखते हैं तो कस्टमर के लिए ये एक सेविंग है, लेकिन बैंक के लिए ये एक लायबिलिटी होती है, क्योंकि बैंक को ये पैसा वापस लौटाना पड़ता है। अब आते हैं डिमांड डिपॉजिट पर। डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है जिसे आप कभी भी जब चाहो तब निकाल सकते हो। इसके दो मैं एग्जांपल्स हैं, सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट। यहां पैसा हमेशा आपकी डिमांड पर अवेलेबल रहता है। इसके बाद है टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है और इस पे आपको डिमांड डिपॉजिट से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। इसके फेमस एग्जांपल्स है फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी। टर्म डिपॉजिट भी काफी सिमिलर है। ये एक प्री डिटरमाइंड टर्म के लिए किया जाता है, जैसे कि टैक्स सेविंग एफडी जिसका टर्म 5 साल का होता है। टर्म कंप्लीट होने से पहले पैसा निकालना मुश्किल होता है या फिर पेनाल्टी लगती है। अब समझते हैं कासा। कासा का मतलब है करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट। ये बैंक के लिए एक इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। फॉर्मूला सिंपल है, कासा रेशियो बराबर कासा डिपॉजिट्स डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट्स इनटू 100। जितना ज्यादा कासा उतने लो कॉस्ट फंड्स और उतना बेटर प्रॉफिट बैंक के लिए। जॉइंट अकाउंट वो अकाउंट है जिसे 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर ऑपरेट करते हैं। इसके 3 मोड्स होते हैं, आइदर और, सर्वाइवर, जॉइंटली और फॉर्मर और सर्वाइवर। हर मोड में ऑपरेशन और क्लेम के रूल्स अलग होते हैं। माइनर अकाउंट वो होता है जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए खोला जाता है। इसे गार्डियन यानी पेरेंट्स या लीगल गार्डियन ऑपरेट करते हैं। जब माइनर 18 साल का हो जाता है तब अकाउंट उसके नाम ट्रांसफर हो जाता है। सैलरी अकाउंट एक स्पेशल अकाउंट है जिसमें एम्प्लॉयर हर महीने सैलरी क्रेडिट करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, यानी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं। साथ ही फ्री डेबिट कार्ड और कई और बेनिफिट्स मिलते हैं। पेंशन अकाउंट रिटायर्ड एम्प्लॉइज के लिए होता है, जिसमें हर महीने उनकी पेंशन क्रेडिट होती है। इस अकाउंट के लिए हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी होता है, ताकि बैंक को पता चले कि पेंशनर अभी जीवित है। अब बात करते हैं एनआरआई अकाउंट्स की। एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन के लिए 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। एनआरई जिसमें फॉरेन इनकम आती है, एनआरओ जो इंडियन इनकम के लिए होता है, और एफसीएनआर जिसमें पैसा फॉरेन करेंसी में रखा जाता है। डॉर्मेंट अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें 2 साल तक कोई भी कस्टमर ट्रांजैक्शन नहीं हुआ हो। ऐसे अकाउंट को बैंक डॉर्मेंट मार्क कर देता है और उसमें ट्रांजैक्शंस करने के लिए कस्टमर को केवाईसी अपडेट करवाना पड़ता है। इनऑपरेटिव अकाउंट भी डॉर्मेंट अकाउंट जैसा ही कॉन्सेप्ट है। जब अकाउंट में लंबे समय तक कोई कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन ना हो तो यूज इनऑपरेटिव डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसका मकसद फ्रॉड और मिसयूज रोकना है। एवरेज मंथली बैलेंस यानी एएमबी, ये निकलने के लिए पूरे महीने के डेली क्लोजिंग बैलेंस का एवरेज लिया जाता है। बैंक चाहता है कि कस्टमर अपने अकाउंट में एक मिनिमम एएमबी मेंटेन करे, वरना चार्जेस लग सकते हैं। मिनिमम बैलेंस वो अमाउंट है जो हर कस्टमर को अपने अकाउंट में हमेशा मेंटेन करना होता है। अगर बैलेंस इस अमाउंट से कम हो जाए तो बैंक नॉन मेंटेनेंस चार्जेस लगाता है। हर बैंक और अकाउंट टाइप के लिए ये अमाउंट अलग होती है। अकाउंट स्टेटमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके अकाउंट के सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट्स, डेबिट्स और बैलेंस। ये मंथली, क्वार्टरली या जब चाहो तब बैंक से ले सकते हो। ये फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बहुत यूजफुल है। ई स्टेटमेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट। ये पेपरलेस होता है
और पीडीएफ फॉर्मेट में सीधा आपकी ईमेल पर आता है। ये इको फ्रेंडली भी है, सिक्योर भी है और इंस्टेंट मिल जाता है बिना ब्रांच जाए। कस्टमर आईडी एक यूनिक नंबर होता है जो हर कस्टमर को बैंक देता है। यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर अलग अलग होते हैं। एक कस्टमर के कई अकाउंट्स हो सकते हैं, लेकिन कस्टमर आईडी सिर्फ एक ही होती है। नॉमिनी वो व्यक्ति होता है जो अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद क्लेम राशि रिसीव करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, नॉमिनी और लीगल एयर सेम नहीं होते। नॉमिनी सिर्फ एक ट्रस्टी है जो पैसा लीगल एयर्स तक पहुंचाता है। सर्विस चार्ज वो फीस है जो बैंक अपनी सर्विसेज के लिए कस्टमर से लेता है, जैसे एसएमएस अलर्ट्स, चेकबुक, एटीएम ट्रांजैक्शंस या अकाउंट मेंटेनेंस। हर सर्विस का अपना चार्ज होता है जो बैंक की शेड्यूल ऑफ चार्जेस में क्लियरली लिखा होता है। आखिरी कॉन्सेप्ट है एसएमएस अलर्ट। जब भी आपके अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन होता है, क्रेडिट हो या डेबिट, बैंक तुरंत आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर रियल टाइम एसएमएस भेज देता है। ये फ्रॉड से बचने का सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है। तो दोस्तों, ये द बैंकिंग के 20 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। उम्मीद है आपको सब क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए और बैंकिंग की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।